नर्मदे हर। मैं अभी बोरलाए में हूँ, जो कि मैया नर्मदा की पद परिक्रमा के पथ में है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर मैया जी के घाटों पर जब हम जाएंगे तो हमें एक अग्नेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। अग्नेश्वर महादेव का मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर स्वयं अग्निदेव ने आकर आराधना की थी। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण के मुताबिक जब एक बार अग्निदेव को यह भ्रम हो गया कि समस्त यज्ञ की अग्नि, समस्त यज्ञ का संचार, देवों को भोग उनके द्वारा हो रहा है, तो उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम पाना चाहा। विश्राम पाने के लिए चले गए, सब जगह से अग्नियां चली गईं। तो ऋषि मुनि, साधु संत, देवी देवता सब, क्योंकि ऋषि मुनि भोजन नहीं दे पा रहे थे देवी देवताओं को, उन्हें दुख हो रहा था। देवी देवताओं के द्वारा ऋषियों को जो भोजन नहीं मिल पाना, तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोला गया कि भाई अग्निदेव को आप मनाइए, कुछ कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अब आपके सारे कर्म जल से होंगे। सारे कर्म जल से शुरू हो गए। तब अग्निदेव को लगा कि उनसे कोई बहुत भारी गलती हुई है। वो वापस ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि नहीं, मैं पुनर्प्रज्वलित होता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अब तुम्हें मैया के घाटों पर जाकर प्रार्थना करनी होगी, तप करना होगा। और अगर मैया के घाटों से तप में तुम्हें प्रताप मिला तो तुम पुनः प्रज्वलित हो जाओगे। तो अग्नेश्वर महादेव कहीं यहां पर आकर, ये आपका स्थान है बोरलाए से, मुझे लगता है कि अगर हम 120 डिग्री में जाएंगे तो वहां पर अग्नेश्वर महादेव का मंदिर है। असल में ये तो शास्त्र की घटना रही। महत्वपूर्ण घटना ये थी कि यही अग्नेश्वर महादेव का मंदिर है जिस मंदिर में भारत के मुनियों ने कहा कि जिन्हें अहम का भाव हो जाए, जिन्हें भाव हो जाए कि वो कुछ कर रहे हैं, जिन्हें भाव हो जाए कि उनके द्वारा कुछ हो रहा है, या जिनको ऐसा लगने लगे कि उनसे कुछ हो रहा है, उनको वहां जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर प्रार्थना करके उनको अपने अहंकार से मुक्ति मिलती है, निश्चलता मिलती है। दान पुण्य के कर्म जिनको बढ़ाने हैं, उन्हें अग्नेश्वर महादेव में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिनके दान ग्रहित नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें अग्नेश्वर महादेव में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिन्हें समाज में कोई बहुत अच्छा कार्य करना हो और उस कार्य की सिद्धि ना हो रही हो, तो अग्नेश्वर महादेव में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिकता में जितने लोग रहते हैं, जो समाज के अंदर कोई कार्य कर रहे होते हैं, जहां से अहम की पुष्टि होती है, उस अहम से आगे जाने के लिए अग्नेश्वर महादेव जाना चाहिए। मुझे अभी भी पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर थे, अभी हम लोग चलते चलते ही चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग आकर उसी अहम की पुष्टि यहाँ पर पिछले एक आध दिनों में कुछ कर रहे थे। मेरा तो आग्रह है कि वो भी जाकर वहाँ प्रार्थना कर लें, उनको उनके अहम से मुक्ति मिल जाएगी। असल में मैं रोज, जब से मैं निमाड़ क्षेत्र में आया हूँ और जब से मैंने लोगों के बीच में बात कहनी शुरू की है, मैं एक बात कह रहा हूं कि निमाड़ वासियों को कुछ ना सिखाया जाए। यहां बहुत सारे लोग सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि निमाड़ वासी क्या करें। मेरा मानना है कि हम सब जितने परिक्रमा वासी हैं, वो एक काम कर लें कि निमाड़ वासियों से सीख के चले जाएं कि सेवा होती कैसी है, सेवा की कैसी जाती है। तीर्थों के इतिहास को अगर हम न भी देखें तो तीर्थ आज कैसे हैं वो तो हम देख लें। अगर निमाड़ वासी नहीं होते तो मैया की पद परिक्रमा कुछ असंभव सी हो जाती। तो हम यहाँ सिखाने की कोशिश न करें, सीख के चले जाएं। और मैं तो यहाँ सारे लोगों से कह रहा हूं कि मुझे 2 दक्षिणाएं दें। एक दक्षिणा है कि कोई भी यहाँ सिखाने के लिए आए तो उसको मेरा नाम बताएं और कहें कि वो आए थे और उन्होंने कहा कि हमको सिखाएं मत, हमसे सीख के जाएं। और दूसरा काम करें कि यहाँ के तीर्थों के इतिहास को हम वापस बच्चों तक पहुंचा पाए। तीर्थों का जो ऐतिहासिक पुनर्लेखन है वो दोबारा यहाँ पर हो। नर्मदे हर।